अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे सेवई भून कर स्टोर करके रखती हूँ। बहुत इजी है, काफ़ी लोग करते होंगे। मेरी मदर भी करती थी तो मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। खैर बेटियाँ माँ को ही फॉलो करती हैं। मैंने 1 केजी सेवई मंगाई थी और इसे भूनने में मुझे 1 घंटा 5 मिनट लगा। अच्छा, अब ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दी है और ऊपर से इसे हाथ से हल्के हल्के ऐसे मैंने दबा दिया ताकि ये कम हो जाए। आप लोग ऐसे करेंगे ना तो केयरफुल होके करिएगा, वरना कढ़ाई बहुत गर्म है, जल जाएंगे। मुझे आइडिया है तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि कढ़ाई में डाल के आप करने लगे और फिर जल जाए तो सोचेंगे देखिए ये बता रही थी और हम लोग जल गए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि केयरफुल होके, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म रहती है। अच्छा, जब भूनिएगा ना तो कढ़ाई लीजिए या पैन, वो बिल्कुल मोटे तले की हो, क्योंकि सेवइयाँ बहुत नाजुक होती हैं, बहुत जल्दी जलने लगती हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे आपको भूनना। बीच बीच में आप 1 आध मिनट के लिए गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पे कर दीजिएगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल आप लो फ्लेम पे इसे भूनेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये जलने लगती हैं। और जल जाएंगी तो ये बेकार हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ रहता तो है नहीं, वो खुद इतनी नाजुक होती हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इनको भूनते हुए एक कलर हमको देना है। मैंने इसमें घी और बटर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैं सेवई को सूखा भून के रखती हूँ और ये साल भर से ज़्यादा मेरे पास सेफ रहती हैं। मैं हमेशा ईद पर अपनी पिछले साल की सेवई ही बनाती हूँ और फिर इस साल नई सेवई भून के रख लेती हूँ अगले साल के लिए। इस तरह हमारी साल भर की तैयारी हो जाती है। जब भी बीच में गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं फटाफट बना लेती हूँ। ये होता है कि अगर आपको उस वक्त इसे घी में भूनना है तो आप 2 चम्मच घी में भून लीजिए। और देखिए हमारी सेवई सारी लगभग भुन जा रही है। मैंने इसे 3 बैच में भुना है और इससे ये आसानी इतनी देखिए होती है ना कि साल भर हमने भून के सेफ्टी से रख लिया, उसके बाद बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहती है। बकरीद में हमें कोई काम नहीं रहता है सेवई वाला इतना कि हमको भूनना रहे, बस हमको सेवई बनानी रहती है। ज़्यादातर मसाले जो रहते हैं वो गोश्त के ही रहते हैं, तो सेवई हमारे लिए बड़ी आसान बन जाती है। तो इस साल मैंने ना जब यूट्यूब पर मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी इस चीज़ को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। हो सकता है अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ जाएँ तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, करके देखिएगा। एक बार तो आपको 1 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन ये कि साल भर आराम भी मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा और भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा सारी सेवइयों को बिल्कुल इक्वल एक जैसा भूनना। ये नहीं कि कोई डार्क हो गई तो कोई लाइट हो गई, कोई जो है वो बादामी हो गई, नहीं, सारी एक जैसे। और देखिए मैं नीचे से भी आपको बीच बीच में दिखा देती हूँ कि कहीं भी हमारी कढ़ाई में सेवई लगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी कढ़ाई है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सेवई जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जल जाएगी सेवई तो फिर बचेगा क्या, सारी सेवई में जलने की महक आ जाएगी। अब मैं इसे छान लेती हूँ, जो आटे की छलनी होती है उसी से छान लीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गिर रही है आराम से। इसको छान के रख लेते हैं तो इससे ये होता है कि अगर इसमें कुछ मोटा या कुछ हिस्सा ऐसा है जो नहीं ठीक होता तो वो भी अपना निकल जाता है और हमारी बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी सेवई जो है वो निकल आती है। देखिए थोड़ा सा ये मोटा मोटा हिस्सा निकला ना, अब इसे हम अलग कर देते हैं। अब देखिए ये माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही ना, बहुत प्यारी सेवई हमारी भुनी थी और बिल्कुल एक जैसा कलर है सारी सेवइयों का। ये देखिए मैं सारी सेवइयाँ आपको चेक करा रही हूँ, एक जैसी सारी, बिल्कुल एक ही कलर, और जली भी नहीं है। और मेरी कढ़ाई पूरी सेवई मैंने भूली, मेरी कढ़ाई कहीं से नहीं जली अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे एयरटाइट डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ, फिर जब मुझे निकालना होगा तो मैं इसे जितनी ज़रूरत होगी निकालूंगी, फिर पैक करके रख दूँगी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी करिए। और अल्लाह पाक आप सभी लोगों को अच्छा रखें और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद।